Very good morning to all of you students. Today we will study the Lagrange's theorem and some more theorems. So Lagrange's theorem states that the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. So हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो ऑर्डर होगा ईच सब ग्रुप का, मीन्स अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है उसमें अगर हम कोई सब ग्रुप ले रहे हैं और वो भी क्या होना चाहिए, जो ग्रुप होना चाहिए वो हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर का होना चाहिए, सब ग्रुप भी हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए. सो वो उसका क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा या उसको वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो कहने का ये मतलब है अगर H हमारे पास कोई सब ग्रुप है और G हमारे पास कोई ग्रुप है और यहाँ पे H इसमें H का जो ऑर्डर है लेके चले हम ये M के इक्वल है और जो ऑर्डर ऑफ G है वो किसके इक्वल है, N के इक्वल है. तो हमें ये शो करना है जो ऑर्डर ऑफ H है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा. सो या हम जैसे हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, तो मीन्स कोई एलिमेंट किसी को कब डिवाइड करेगा, या हम बोल सकते हैं वो उसका डिवाइजर कब होगा अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकें. मीन्स जैसे ऑर्डर ऑफ H है दैट इज इक्वल टू M, मीन्स M क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है N को, तो मैं N को अगर इस फॉर्म में लिख सकूं दैट इज K इंटू M. जो ये K है ये हमारे पास क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, या कोई कंप्लीट नंबर होगा. कंप्लीट नंबर मीन्स जैसे 2, 3, 4 मतलब पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए. अब मान के चले मैं बोलूँ कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है. अब देखिए 2 4 को डिवाइड करेगा क्योंकि मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 के फॉर्म में. सो मीन्स यहाँ पे जो ये k होगा ये 2 हो जाएगा. अब अगर मैं लिखूँ 2 डिवाइड्स 5, नो डाउट 2 5 को डिवाइड करेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.5, मगर ये कंप्लीट नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स में आ रहा है. सो मीन्स हम यहाँ से ये चीज आ जाएगा, ये इसका डिवाइजर नहीं है. सो अब हम देखिए कैसे लिखेंगे, इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे. बहुत सिंपल है, इसमें मैंने कोसेट्स का यूज करना है. आप चाहे लेफ्ट कोसेट का यूज करें या राइट कोसेट का करें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. सो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. सो ये ग्रुप आ गया ऑफ फाइनाइट ऑर्डर. सो इसका ऑर्डर मान के चले मेरे पास कितना है, मैंने इसको ले लिया है N के इक्वल. सिमिलरली लेट H बी सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. एंड लेट ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो किसके इक्वल होगा, M के इक्वल होगा. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इधर मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ G जो होगा दिस इज इक्वल टू N. सो अब हमने क्या करना है, इसका मतलब इसमें इस सब ग्रुप में हमारे पास M एलिमेंट्स है. सो आई विल राइट हियर सपोज H1, H2, H3 so on up to HM are the M members. ये हो गए इसके M members of subgroup H. सो अब हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं इस ग्रुप में, जैसे मैंने एलिमेंट A ले लिया ग्रुप G में. सो हम लेफ्ट कोसेट को कैसे लिख सकते हैं, सो देन AH इज द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G एंड वी राइट और वी हैव. सो लेफ्ट कोसेट को लिखने का तरीका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. सो मीन्स इस AH में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, A इंटू H1, देन A इंटू H2, देन A इंटू H3, सो ऑन अप टू A इंटू HM. सो ये जो AH होगा इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे. सो मैं यहाँ पे सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे जो कंसिडर करना है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का ही सेट कंसिडर करना है. सो आई विल राइट हियर AH हैज M distinct members. So since A into HI this is equal to A into HJ implies HI is equal to HJ. So therefore each left coset, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, each left coset of H in G has M distinct members.
सो इसमें आ जाएंगे हमारे पास m डिस्टिंक्ट मेंबर्स। सो कोई भी दो अगर हम डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स लेंगे वो हमेशा क्या होंगे, दे आर डिसजॉइंट। सो आई विल राइट हियर, सो एनी टू लेफ्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स of H in G are disjoint. So disjoint का मतलब होता है that is they have no element in common, that is they have no element in common. सो एज पर स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे पास जो ग्रुप जी है वो फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका मतलब ये हो गया अगर ग्रुप फाइनाइट है जो उसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, जो मेंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स का हम ले रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर, सो आई विल राइट सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, the number of distinct cosets of H in G will be finite. सो अगर ये भी फाइनाइट है तो हमने इसको एज्यूम करते हैं से ये जो एलिमेंट्स होंगे किसके इक्वल होंगे, के इक्वल। सो से इक्वल टू के। सो जो अब इनका यूनियन होगा, जो ये के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे ऑफ एच इन जी, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, दैट मेन ग्रुप जी के इक्वल ही हो जाएंगे। सो आई विल राइट हियर द यूनियन, जब हम इन सारे कोसेट्स का जो हमने लिए हैं इनके एलिमेंट्स का, मेंबर्स का हम यूनियन लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, वो मेन ग्रुप जी के इक्वल आएगा। सो द यूनियन ऑफ दीज के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी is equal to this group G. So thus if अगर हमारे पास इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, A1H, आई विल राइट हियर AH जो होगा, जो हमारे पास लेफ्ट कोसेट था उसमें एलिमेंट थे A1H, देन था A2H, सो ऑन अप टू, अब ये मैं इसको लिखूंगी A के H के इक्वल, क्योंकि ये भी अब मेरे पास क्या आएगा, एक फाइनाइट ग्रुप आएगा। सो दीज आर द के डिस्टिंक्ट left cosets of H in G. So then इनका यूनियन किसके इक्वल होगा, आई विल राइट हियर, वो ग्रुप जी के इक्वल होगा। सो जी इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन सो ऑन अप टू यूनियन AKH। सो मीन्स इन सब के एलिमेंट्स का एडिशन। सो दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G, this is equal to number of elements in A1H plus number of elements in A2H, then plus so on up to number of elements in AKH. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी दिस इज इक्वल टू, अब इसमें कितने एलिमेंट्स थे, के, और ये एलिमेंट सारे इस सब ग्रुप के थे, मींस इस जो हमारे पास ये फाइनाइट ग्रुप था और उसके एलिमेंट्स कितने थे, m एलिमेंट्स थे, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ h था वो किसके इक्वल था, m के इक्वल था। सो वो हमने जो ये कोसेट्स लिए थे हमने यहाँ से लिए थे, इस सब ग्रुप से लिए थे। सो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स भी हमारे पास कितने आ गए, m। सो अब ऑर्डर ऑफ g एज पर द स्टेटमेंट इट वॉज n,
ये हमने फाइनाइट था, सो यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस implies n is equal to k into m. So from here we say that k is equal to n divided by m. So this implies कि जो m है this is a divisor of n. सो अगर ये इसका डिवाइजर है n का, तो m बेसिकली क्या था, m तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ h था, और अब वो क्या बन गया, दिस इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g. सो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. सो जो इसका कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है. सो आई विल राइट हियर कन्वर्सली इफ g is a finite group and m जो होगा that divides order of g, so there exists a subgroup h of g such that order of h जो होगा that is equal to this m. So ये जो converse है ये true नहीं है. I will write here the converse is not true, is not true. सो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल मैं अल्टरनेटिंग ग्रुप का यूज करती हूँ यहाँ पे. द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 का. सो जैसे हमने सिमेट्रिक्स ग्रुप पढ़े थे वहीं से आपने अल्टरनेटिव ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ना है. सो अल्टरनेटिव ग्रुप A4 जो है उसकी जो डिग्री होती है वो 4 होती है. ऑफ डिग्री 4 इज ऑफ ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 12, इज ऑफ ऑर्डर 12. बट हमें कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं मिलेगा जो क्या करेगा, ऑर्डर 6 का होगा, बल्कि 6 जो होगा वो उसका डिवाइजर है. सो आई विल राइट बट देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ A4 ऑफ ऑर्डर 6 although 6 is a divisor of 12. Hence proved. Next theorem is that show that HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. So बड़ा सिंपल है इसको प्रूफ करना. सबसे पहले हम लिखेंगे let HK is a subgroup of group G. So ये इसका सब ग्रुप आ गया ऑफ ग्रुप G. सो हमें शो क्या करना है, we show that HK this is equal to KH. So सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे इसके LHS पार्ट में. सो आई विल राइट let X belongs to HK be any element. सो अब जो ये HK हमारे पास है ये सब ग्रुप है, तो मीन्स अगर X HK को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी इसमें होगा. सो आई विल राइट देन X इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप HK एज HK is a subgroup. So this implies यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, सो और x इनवर्स दिस इज इक्वल टू, अब HK के एलिमेंट्स होंगे स्मॉल h इंटू k फॉर सम h बिलोंग्स टू h एंड k belongs to k. So this implies x किसके इक्वल हो जाएगा, HK का इनवर्स हो जाएगा. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इनवर्स इंटू h इनवर्स. और ये किसको बिलोंग करेगा, k इनवर्स k को बिलोंग करेगा और h इनवर्स h को बिलोंग करेगा. सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो HK है दिस इज सबसेट ऑफ KH. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, एक एलिमेंट y लेंगे, वो किस में लेंगे, KH में, और शो करेंगे वो इस HK में आ रहा है और उधर से वो उसका सबसेट बन जाएगा. सो अगेन लेट y, ये एक एलिमेंट ले रही हूँ मैं किसमें, HK में. सो बी एनी एलिमेंट, सॉरी KH, इट इज KH. So y is equal to KH. So then y is equal to small k into small h. So for some
के बिलोंग करेगा कैपिटल के को और एच एलिमेंट होगा किससे, कैपिटल एच से। सो इसका मतलब हो गया इसका इन्वर्स भी इसमें होगा। सो वहाँ से वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच इन्वर्स इंटू के इन्वर्स, और ये बिलोंग किसको करेगा, एच को, और के इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, के को। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल, वाई बिलोंग्स टू एच के, implies h kh is subset of hk। सो मीन्स हमने एलिमेंट लिया था kh में और शो कर दिया कि y किसको बिलोंग कर रहा है, hk को कर रहा है। सो यहाँ से ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच के जो हो गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, के एच के इक्वल आएगा। अब हम कन्वर्सली पार्ट लेंगे, कन्वर्सली में हम लेंगे कि एच के एच के इक्वल है और शो करेंगे एच के क्या है, सब ग्रुप है। कन्वर्सली मैं यहाँ पे लिखूंगी कन्वर्सली लेट एच के दिस इज इक्वल टू के एच, एंड टू शो करना है मुझे, टू प्रूव क्या करना है, दैट एच के इज अ सब ग्रुप, एच के इज अ सब ग्रुप। सो अब इसको प्रूव करने के लिए मैं सिंपल एक पार्ट प्रूव करूंगी, दैट इज ए बी इनवर्स क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा, इस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। सो कंसीडर टू एलिमेंट्स, सो लेट ए एंड बी दिस बिलोंग्स टू एच के, बी एनी टू एलिमेंट्स एंड वी शो दैट, हम ये शो करेंगे दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एच के है वो सब ग्रुप बन जाएगा। सो दिस मीन्स ए कॉमा बी दिस बिलोंग्स टू एच के। सो ये किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, ए कैसा होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू एच वन इंटू के वन, सिमिलरली बी किसके इक्वल होगा, एच टू इंटू के टू, एंड फॉर some h1 and h2 this belongs to capital H, and for some k1 and k2 this belongs to capital K. So now I have to find AB inverse. Now A is h1 into k1, so I will put the value, and B is h2 into k2, and I have to take the inverse, so it will become h1 into k1. Then inverse property I am going to apply here, so it becomes k2 inverse इंटू h2 इनवर्स। सो ये हमारे पास आ गया। सो डायरेक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, h1 इंटू k1 इंटू k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स। सो नाउ हमें पता है कि ये जो पार्ट है दैट इज k1 इंटू k2 जो इनवर्स साथ में हमारा आया h2 इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करेगा, kh को बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि जो kh है वो किसके इक्वल है, hk के इक्वल है, क्योंकि वो हम लेके चल रहे हैं, बिकॉज hk इज इक्वल टू kh। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस k1 इंटू k2 इनवर्स इंटू h2 इनवर्स, दिस इज इक्वल टू सम एलिमेंट h इंटू k। सो फॉर सम h इन h एंड k किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल k को। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे देन ए बी इनवर्स दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था पार्ट h1 इंटू दिस टर्म। सो अब यहाँ पे लिखेंगे h1 और इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे, hk। सो ये आ जाएगा हमारे पास hk। सो ये हमारे पास पार्ट आ गया, स्मॉल के आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल के, ओके। सो एच के, सो वेयर एंड ये जो पार्ट है ये किसको बिलोंग करेगा, अब एच के को बिलोंग करेगा। अब यहाँ से क्या शो कर गया, ये एलिमेंट्स इसके होंगे, तो मीन्स ये किसको बिलोंग कर गया, एच के को बिलोंग कर गया, तो एच के क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। सो वही हमें प्रूव करना था। सो हेंस वी विल राइट एच के इज अ सब ग्रुप, हेंस प्रूव्ड।